गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या, हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। महाराष्ट्र भाजपा युवा उत्तर भारतीय नेत्री श्वेता शालिनी ने ठाणे घोड़बंदर रोड पर आयोजित अपने जन्मदिन के खास मौके पर घोषणा करते हुए कहा, महाराष्ट्र की धरती पर ठाणे में एक बार फिर दिसंबर माह में होगी रामकथा। उन्होंने कहा, मैं बड़ा योगदान तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, गिलहरी जैसा छोटा सा योगदान जरूर देना चाहूंगी। दिसंबर महीने में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने, जन जन तक सांस्कृतिक धरोहर पहुंचाने और राम मंदिर के कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ठाणे धार्मिक नगरी में पुनः राम कथा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का सहयोग हमें मिलेगा। कथा का लाभ सभी ठाणेकर को मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने जन्म दिवस को खास मनाने के लिए अपने सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और मित्रों का आभार प्रकट किया। बता दें, भाजपा की तेज तर्रार अपनी बातों को खुलकर लोगों के बीच रखने वाली श्वेता शालिनी का जन्मदिन उनके शुभचिंतकों ने, कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने उनके लिए छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर मनाया, जिसमें उनका स्वागत उद्योगपति पवन शर्मा ने शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ देकर किया। जहां कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के अनुरोध पर उन्होंने अपना जन्मदिन केक कट करके मनाया। बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। इस बार जो जन्मदिन है आपका देखा जाए तो अभी जो है महाराष्ट्र में 1 वर्ष की सरकार भी समथिंग हो गई है और इस बार आपका जन्मदिन क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी सरकार एक सनातन सरकार है। अगर आप देखें तो जन्माष्टमी में गोविंदा आला रहे तो बहुत दिनों से हमने कहा, लेकिन इसको स्पोर्ट का दर्जा देने के लिए और इंश्योरेंस जो पथक हैं उन लोगों को इंश्योरेंस देने के लिए ये सरकार ने पहल की। साथ में देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके मन में जो सनातन के प्रति प्रेम है वो इन्हीं सब छोटे छोटे कार्यों से दर्शाता है। सरकार 1 साल की हो गई है और आप देख रहे हैं कि सरकार बहुत सशक्त तरीके से विकास के लिए काम कर रही है। ये सरकार बनी ही इसलिए है क्योंकि 2.5 साल तक जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें विकास की जगह विकास ज़्यादा हो रहा था। आप देख रहे थे कि कोविड काल में सबसे ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हुई और इसीलिए इस सरकार का जन्म हुआ ताकि विकास हर घर तक पहुँचे। और आज अगर आप हर घर पर देखेंगे तो सरकार की योजनाएं, सरकार के विभिन्न प्रयत्नों से विकास हर घर में पहुँच रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि अगली बार फिर से ये सरकार वापस आने वाली है। नारी शक्ति के लिए क्या रहेगा ये योजना आपके माध्यम से? अब जो है थाने की अब राजनीति में देखा जाए सक्रिय हो रही हैं, नारी शक्तियों के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ? देखिए, ऐसा है, आज नारी शक्ति बहुत जल्द नवरात्रे आ रहे हैं और नारी शक्ति को सनातन में वो दर्जा दिया गया है जिससे हम अर्धनारीश्वर में भी शक्ति देखते हैं, मतलब पुरुष में भी शक्ति देखते हैं। और इसीलिए शक्ति जो कि 50% है हमारे देश में, उसको छोड़कर हम भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकते। इसीलिए यदि आप सरकार के प्रयत्नों को देखेंगे, केंद्र सरकार के प्रयत्नों को देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों को देखेंगे, तो पंतप्रधान ने हर जगह पर नारी को समत्व की भावना से देखा है। योजनाओं में समत्व है, आप उनके कैबिनेट को देखेंगे तो समत्व है। बीजेपी में 30% आरक्षण महिलाओं का पदों पर है और यही आपको योजनाओं में, सरकार में, गवर्नेंस में दिखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि नारी को स्वयं जागृत होकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर आप आज महिला बचत गठ को देखते हैं और उनको दिए गए लोन्स को देखते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा 99% महिला बचत गठ लोन वापस करती है। और इसीलिए सरकार, बैंक्स और स्वयं नारी महिला बचत गठ, किसान बचत गठ, जो कि खासकर महिलाओं किसानों से बनता है, इन सब का प्रभुत्व आगे आने वाले राजनीति में और देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि नारी को मौका देने की ज़रूरत है। बहुत जल्द महिला आरक्षण बिल की भी चर्चा चल रही है
मुझे लगता है कि बहुत जल्द उस पर भी कोई निर्णय लेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आरक्षण का समर्थन करती रही है, फिर चाहे वो जातीय आरक्षण हो या फिर महिला का आरक्षण। ढेर सारी शुभकामनाएं मैं मेरी तरफ से, मेरे समाज की तरफ से, मेरे सभी सनातनियों की तरफ से, पूरे ठाणा वासियों की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्म है और कृष्ण जन्म की अपना धूम पूरे थाना में बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही है। हम कृष्ण जन्म महोत्सव की भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और आपने पूछा कि धार्मिक आयोजन में पिछले टाइम हमने देवकी नंदन जी की भागवत रखी थी और उसमें हमारे जो प्रेरणा स्रोत थी वो श्वेता जी थी। श्वेता जी इस बार भी हम हर साल निरंतर एक बड़ा आयोजन थाना में करते रहेंगे, करते आ रहे हैं। और इसमें भी हमारी प्रेरणा स्रोत दीदी हैं। दीदी के अपना मार्गदर्शन में हम एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख आपको जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे। हमें ये जो कार्यक्रम होगा वो पिछली बार हमने भगवान कृष्ण के ऊपर ये कार्यक्रम रखा था और इस बार जो जनवरी में भगवान राम का भव्य मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, उसी खुशी में हमने राम कथा का आयोजन करने का सुनिश्चय किया है। और दिसंबर महीने में राम कथा का भव्य आयोजन थाना की इस पावन भूमि में होगा। और हमने पिछली बार भी एक निवेदन मुख्यमंत्री को दिया था, इस बार भी एक निवेदन देंगे कि ये थाना की जो धरा है इसको धर्मनगरी थाना नाम मिले, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री से अनुरोध है। और ये इस साल हम उनसे इसका अनाउंसमेंट भी करवाएंगे, ऐसे हमारी प्लानिंग है। हम सोच के बैठे हैं कि इस कार्यक्रम में का उद्घाटन करने के लिए जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनसे पुनः यही निवेदन होगा कि इस थाना की धरा को अपना ये धर्मनगरी थाना के नाम से, संस्कृत नगरी के साथ धर्म नगरी भी। हाँ, सांस्कृतिक नगरी तो है ही है।